नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के दिसंबर 2024 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू विद डिटेल्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे से पहले जो वीडियोस थे जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक के उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, ग्लोबल इंडेक्सेस, संयुक्त युद्ध अभ्यास और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो भी होते हैं, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एप्स और पोर्टल। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी अपना आंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है? क्रू 9 मिशन को सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के उद्देश्य से नासा और स्पेस एक्स अंतरिक्ष यान क्रू 9 सदस्यों अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रोस्कोसमोस अंतरिक्ष यात्री निक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती। इंपोर्टेंट फैक्ट देते हैं, अभिनेता राजनेता मिथुन चक्रवर्ती के को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का अनावरण कहां पर किया गया है? बापू टावर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी, बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का अनावरण किया है। बेलनाकार और आयताकार संरचनाओं से बनी प्रतिष्ठित 5 मंजिला इमारत में राष्ट्रपिता के जीवन को समर्पित कई दीर्घाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। तो इसमें हम नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ पर वर्ष 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जो कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन है। उनका संबंध किस देश से इन दोनों का? आंसर राइट है ऑप्शन बी, यूएसए। वर्ष 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार यूएसए वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय के लिए इसमें इसकी भूमिका के लिए इनको दिया गया है। तो मेडिसिन का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2024 यह दिया गया है ऑप्शन ए राइट यहाँ पर है जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। दोनों स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जॉन एच हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन। 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने जॉन एच हॉपफील्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और जेफरी ई हिंटन जो कि टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा को उनकी मौलिक खोजों और आविष्कार के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? दीपा कर्माकर स्क्रीन पर फोटो से गेस कर सकते हैं। दीपा कर्माकर जिनका की संबंध जिम्नास्टिक्स से था। त्रिपुरा अगरतला में जन्मी भारतीय पेशेवर जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने पेशेवर प्रतियोगिताओं से आधिकारिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को दिया गया है, उनको किस शोध के लिए यह दिया गया था? आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए दिया गया है यहाँ पर केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने
घोषणा की है कि वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस जो कि प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने की सफलता के लिए उनको रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित किया है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अपन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज काउंसिल, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। भारत की 4,500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय जो कि लोथल में एक विश्व स्तरीय परिसर स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के लिए चुनी गई हैं हॉन कांग का संबंध किस देश से है? हान कांग का संबंध किस देश है? जो कि इनको दिया गया है लिटरेचर, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आंसर राइट है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। लेखिका हान कांग द वेजिटेरियन, कॉन्वलेसेंस 2013 और द वाइट की लेखिका हैं हान कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए हैं निहोन हिंडाल्को समूह का संबंध किस देश से है? निहोन हिंडाल्को ग्रुप, इसका संबंध किससे है जिनको कि नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर 2024 दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जापान से संबंधित है यह समूह। ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान ने हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के एक जापानी समूह निहोन हिंडाल्को को वर्ष 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टोर्टिगेट द्वारा चुनी गई समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें भारत को यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट यहाँ पर है ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 105वां स्थान मिला है भारत को यहाँ पे। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों में से 105वें स्थान पर है, जिसे गंभीर भूख के स्तर वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 125 देशों में 111वें स्थान पर था पिछले साल भारत, जबकि इस साल भारत 105वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर 2024 ये दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। यहाँ पर एसे मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन, इन तीनों को यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। राष्ट्रों के बीच समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए वर्ष 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को चुना गया है। तीनों की स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, नीतू डेविड। पूर्व बाएं हाथ की स्पिनर थी नीतू डेविड। डायना एडोल्जी के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। पहली महिला क्रिकेटर थी डायना एडोल्जी और दूसरी बनी है अब नीतू डेविड जो कि बाएं हाथ की स्पिनर थी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनको शपथ दिलवाई है। नेक्स्ट, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? थर्ड स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सर्वे, कास्ट सर्वे करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बनेगा? आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य में व्यापक घरेलू
जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना ऐसा जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, संजीव खन्ना। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, संजीव खन्ना जो कि भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति संजय खन्ना इस पद पर को संभाल रहे हैं। वे इस पद से 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि 13 मई 2025 तक के लिए संजीव खन्ना को यहाँ पर 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन बी, विजय राहटकर। विजय राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनको। वह NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन्स की नवीं अध्यक्ष बनी है। राहटकर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और औरंगाबाद की मेयर रह चुकी हैं पहले। तो अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वर्तमान में है विजया राहटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी बनी? हाल ही में आयोजित किया गया था T20 वर्ल्ड कप, जिसकी विजेता टीम बनी है न्यूजीलैंड। महिला T20 क्रिकेट, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड, जिसका उपनाम व्हाइट फंस के नाम से जाना जाता है, ने इतिहास रच दिया है। सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली टीम ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। इस 2024 में जो फाइनल में महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को हराया, जबकि इससे पहले भारत ने फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के पुरुष वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने अफ्रीका की टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान गए थे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया गया था। जो इससे पहले वाला था वो ब्राजील में किया गया था, और अभी किया जाएगा, सॉरी, जो 17वां होगा उसका आयोजन ब्राजील में किया जाना है, जो कि 2025 में होगा, जबकि अभी 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया गया था। नेक्स्ट, UAE और मोरक्को के बाद में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा है WHO से? UAE और मोरक्को के बाद में। तो आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिस्र, इजिप्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। यह उपलब्धि मिस्र की सरकार और लोगों द्वारा प्राचीन काल से देश में मौजूद लोगों द्वारा एक बीमारी को खत्म करने के लगभग 100 साल के प्रयास के बाद उनको एक सफलता इसमें मिली है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहां पर आयोजित किया गया है? COP16 आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, कोलंबिया। 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक प्रकृति के नुकसान को रोकने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे COP16 कहते हैं, कोलंबिया के वेले डेल काका की राजधानी कैली में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री और संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 की अध्यक्ष सुजाना मोहम्मद है। नेक्स्ट, कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाल ही में चीफ कौन बने हैं, हेड? आंसर राइट है ऑप्शन सी, S गोपाल कृष्णन SSC के चीफ बने हैं। S गोपाल कृष्णन ने वर्तमान अध्यक्ष राकेश रंजन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद में 31 अक्टूबर 2024 को कर्मचारी चयन आयोग के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। रंजन को 29 मई को SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और अगस्त 2026 में उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उससे उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण S गोपाल कृष्णन को बना दिया गया है वर्तमान में SSC का चीफ। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को दिया गया है 39वां स्थान, यानी कि 39th रैंक। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कुल 133 देशों में भारत को 39वां स्थान मिला है, यानी 39th रैंक भारत को मिली है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जो इस स्थान पर पिछले 14 वर्षों से बना हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट, ये मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहां पर उद्घाटन किया है? बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन, आंसर राइट है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया है। छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र से 7,855 में फैली एक परियोजना है किलोमीटर में, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा भी है। नेक्स्ट, 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, आंसर राइट है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर डन। 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस के अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। डन, जिन्होंने की मॉड्यूलर फॉर्म, हाफ इंटीग्रल वेट फॉर्म, मेटाप्लेटिक फॉर्म आदि, इनका जो है नाम है इनके साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? लास्ट कोल पावर प्लांट जो कि इन्होंने हाल में क्लोज किया है, उस G7 कंट्री का नाम क्या है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी, ब्रिटेन। यूके ने अपना आखिरी कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला G7 राष्ट्र बन गया है। ये कोयला बिजली के साथ यूके के 140 साल के युग का अंत भी यहाँ पर हो गया है, जिन्होंने कि हाल ही में अपना कोयला बिजली संयंत्र, सभी कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिए हैं, और ऐसा करने वाला वो G7 का पहला राष्ट्र बना है ब्रिटेन। यूके के पीएम है वर्तमान में कियर स्टारमर। नेक्स्ट, भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम काजिंद है, वो 2024 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? भारत कजाकिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद 2024। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड के औली स्थित सूर्या ट्रेनिंग नोड में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहां प्रारंभ किया गया है? क्रूज भारत मिशन ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। 1 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई से शुरू किए गए क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन केंद्र में के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट, अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2024। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी की शांति की विरासत का स्मरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मानित नेता और अहिंसक के अग्रणी व्यक्ति महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहां प्रारंभ किया है? हर घर दुर्गा अभियान कहां से प्रारंभ किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने की महाराष्ट्र के कौशल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित कुर्ला स्थित राजकीय औद्योगिक संस्थान के हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर घर दुर्गा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार का आह्वान करने वाला संगठन कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, G4। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ आने के आलोक में G4 देशों, जिसमें कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और तत्काल सुधार की अपनी मांग को दोहराया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा आंसर राइट है ऑप्शन ए, 7%।
एशियाई विकास बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट एशियाई विकास आउटलुक में 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% और 2025-26 में 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में लू यानी कि हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? प्राकृतिक आपदा जो कि यहाँ पर घोषित किया है, नेचुरल डिजास्टर जिसे कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लू यानी कि हीट वेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में माना है। यह फैसला 2025 की गर्मियों से लागू हो जाएगा। इससे लू प्रभावितों को आर्थिक मदद भी मिल सकेगी। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव। नेक्स्ट, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंडिया फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि यहां पर आंसर राइट है ऑप्शन सी, केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने कि कन्नूर के कल्यासेरी में केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, राजश्री बिरला। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्षा हैं राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहां पर किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर सी, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया गया था। यूएई में 2 से 3 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। इसमें यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल अख्तुम के संरक्षण में इस मंच का आयोजन किया गया था और इसकी थीम रखी गई थी वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां प्रारंभ किया गया है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आंसर राइट है ऑप्शन ए, झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 79,150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके अलावा 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही घटना रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर। आंसर राइट है ऑप्शन बी, सूर्य। वलयाकार सूर्यग्रहण जो हाल ही में हुआ था, जो कि रिंग ऑफ फायर के रूप में इसको जाना जाता है, यह घटना 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा ये दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, जिसके अंदर असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी, इन सभी भाषाओं को यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार ने भाषा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के तहत मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। भारत में अब शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अब 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब इसमें शामिल हुआ है। इसका मुख्यालय कहां पर है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पेरिस। भारत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ है, जो दुनिया भर में दक्षता को बढ़ावा देने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक मंच है। इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। नेक्स्ट, नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश के रूप में चुना है? हॉर्नबिल महोत्सव जो कि 25वां हॉर्नबिल महोत्सव था। आंसर राइट है ऑप्शन बी, वेल्स।
वेल्स देश को नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल के आगामी 25वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में चुना गया है। देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव में से एक, इस उत्सव के पिछले संस्करण में यूएसए, जर्मनी, कोलंबिया देश भागीदार देश थे, जबकि इस वर्ष वेल्स को बनाया गया है यहाँ पर भागीदार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इटली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और इटली ने अपनी राष्ट्रीय सीमा के एक हिस्से को पुनर्निर्धारित करने की सहमति जताई है, क्योंकि अल्पाइन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो ऐतिहासिक रूप से परिभाषित सीमा को स्थानांतरित कर रहा है। दोनों देशों ने ग्लेशियरों पर जलवायु प्रभावों और सीमा पर उनके बाद के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 700 बिलियन डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 700 बिलियन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहां पर, तो भारत का कौन सा स्थान है इस सूची में? ऑप्शन राइट सी, 4th प्लेस, चौथा स्थान है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। भारत यहां पर चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विश्व का चौथा देश बन गया जिसके पास 700 बिलियन डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड टीचर्स डे। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार रखी गई है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर, शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? बंजारा हेरिटेज म्यूजियम। आंसर राइट है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है, बंजारा म्यूजियम का। 4 मंजिला संग्रहालय में 13 गैलरी हैं, जिनमें बंजारा समुदाय के नेताओं और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से बंजारा विरासत को दर्शाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहां पर स्थित है? अहिल्या नगर, जिसका पहले नाम अहमदनगर था, अब उसे अहिल्या नगर के रूप में जाना जाएगा। यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को नाम बदलकर अहिल्या नगर करने को मंजूरी दे दी है। अहमदनगर का नाम बदलने का फैसला मार्च 24 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था और केंद्र से इसे मंजूरी मांगी गई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? मालाबार 2024, आंसर राइट है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में मालाबार अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी रही। नेक्स्ट, विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 कब आयोजित किया गया है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, 7 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष अक्टूबर का पहला सोमवार 7 अक्टूबर को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम बेहतरी शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना है। नेक्स्ट, लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, जीआई टैग, हाल ही में। आंसर राइट है ऑप्शन सी, पश्मीना ऊन। लद्दाख के पश्मीना ऊन को भौगोलिक संकेत का दर्जा हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92 स्थापना दिवस मनाया है, 91, उसके बाद 92 स्थापना दिवस मनाया है, किस तारीख को? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना 92nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? 21st आसियान इंडिया समिट 2024, इसका आयोजन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, लाओस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की राजधानी वियतनाम की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें लाओस आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, PSLV 37 PSLV C-37 को 15 फरवरी 2017 को कॉर्टोसैट 2D को मुख्य पेलोड के रूप में और 103 उपग्रहों को सहयात्री के रूप में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में जापान के खिलाफ सेमीफाइनल में 3-1 से हारने के बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है इन्होंने यहाँ पर। 1972 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से महिला स्पर्धा में पहला पदक है भारत के लिए यहाँ पे। नेक्स्ट, इसरो किस देश के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स को लॉन्च करेगा? लुपेक्स, आंसर राइट है ऑप्शन ए, जापान। भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने जापान के जाक्सा के साथ मिलकर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को मंजूरी दी है। लुपेक्स को भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग के द्वारा देश के 5वें चंद्र मिशन के रूप में मंजूरी दी है लुपेक्स। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? राफेल नडाल, आंसर राइट है ऑप्शन ए, टेनिस। स्पेन के टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी और किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल जो 22 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन रहे हैं, नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, नीमा रिंजी शेरपा। 18 वर्षीय नीमा रिंजी नेपाली पर्वतारोही ने विश्व की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर उन्होंने इतिहास बनाया है। तिब्बत की 26,335 फीट ऊंची सीसा पंगमा की चोटी को सफलतापूर्वक पार किया है। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 ये मनाया गया है 12 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक द्विवार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। 2024 में यह 2 दिन मनाया गया है। एक तो मनाया गया था 11 मई को और एक मनाया गया है 12 अक्टूबर को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? ये किस राज्य से संबंधित है कैमूर? आंसर राइट है ऑप्शन सी, बिहार। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग CPSC है जिसका वार्षिक कारोबार 28,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, जो कि इनको अवार्ड इस साल दिया जा रहा है? किशोर कुमार अवार्ड 2023 ये दिया गया है, ऑप्शन ए राइट है, राजकुमार हिरानी को। मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स और PK जैसी मशहूर फिल्मों के लिए मशहूर निर्देशक राजकुमार हिरानी को वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार का किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अनलीस्ड बुक
अनलीज्ड बुक का संबंध किससे है? अनलीज्ड। आंसर राइट है ऑप्शन सी, बोरिस जॉनसन। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने संस्मरण अनलीज्ड को यूके में जारी किया है। इसमें यूके और भारत के बीच संबंधों को समर्पित एक अध्याय है। जॉनसन ने यूके के साथ भारत के संबंधों को अब तक के सबसे अच्छे के रूप में वर्णित किया है इसमें, अनलीज्ड बुक। नेक्स्ट, अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए कहां से पदक दिलवाया है? इसका आयोजन कहां किया गया था? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप। आंसर राइट है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। अहिका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय महिला जोड़ी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में सेमीफाइनल में हारने के बावजूद भी भारत को यहां पर कांस्य पदक दिलवाया है। नेक्स्ट, भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? हिंदी भाषा संग्रहालय, हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम। आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय होगा। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक। आंसर राइट है ऑप्शन सी, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। शिवमणि नेविगेशन और दिशा निर्देशन में विशेषज्ञ हैं और उनकी समुद्री कमान में भारतीय तटरक्षक बल के सभी प्रमुख जहाज शामिल हैं। नेक्स्ट, पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, ओडिशा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने नई दिल्ली में पांचवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार के विजेताओं में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से ओडिशा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? मानद डॉक्टरेट। आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर ए, अल्जीरिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर 24 में अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी के 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर रही थी। नेक्स्ट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICCC, जिसका पूरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यहां पर इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है I4C। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, UNHCR के वर्ष 2024 से नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किस देश से है? दीप्ति गुरंग। आंसर राइट है ऑप्शन सी, दीप्ति गुरंग नेपाल से संबंधित है। 2024 के UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 5 अग्रणी महिला को दिया गया, जिसके अंदर सिस्टर रोसिता माइलेसी ब्राजील की हैं, मेमोनाबा बुर्किना फासो की हैं, नाडा फडोल सूडान, दीप्ति गुरंग नेपाल और सीरियाई शरणार्थी जिन दावूद, इन 5 महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें दीप्ति गुरंग के बारे में सवाल था वो नेपाल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए ने कहां पर थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? थार्ड रक्षा प्रणाली, THAAD। आंसर राइट है संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली थार्ड का निर्यात करेगा, यूएसए इसका राइट आंसर है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का निशाना बनाने के लिए इसराइल की बढ़ती आलोचना के बावजूद अमेरिका ने इसराइल की रक्षा प्रणाली रक्षा को अपनी अडिग प्रतिबद्धता का रेखांकन करते हुए घोषणा की, थार्ड रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव का संबंध किस देश से है? बड़ा दशई उत्सव, इसका संबंध है ऑप्शन बी राइट है, नेपाल।
नेपालियों ने काठमांडू घाटी में तालेजू और कुमारी घर की पूजा और श्रद्धांजलि देकर 15 दिवसीय बड़ा दशई उत्सव के अंतिम दिन के रूप में कोजाग्रत पूर्णिमा मनाई है। बड़ा दशई उत्सव कोजागत पूर्णिमा के साथ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। नेक्स्ट, 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के शिमला से 30 किलोमीटर दूर जुंगा में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग फेस्टिवल और हॉस्पिटैलिटी एक्सपो की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा किया गया था। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और तुर्कीये मैत्री संघ का शुभारंभ कहां पर किया गया है? इंडियन टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हैदराबाद। भारत तुर्की मित्रता संघ का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इसका संबंध किससे है? 6A धारा। आंसर राइट है ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी एसटी आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा किस राज्य ने की है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। आंसर राइट है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर घोषणा की है कि राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा अब। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? नसीम अल बहर। आंसर राइट है ऑप्शन डी, ओमान। आईएनएस आईएनएस त्रिकंद डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने गोवा के पास रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली। आंसर है ऑप्शन सी, बाला देवी। मणिपुर की बाला देवी, जिन्हें अक्सर भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है, इन्होंने नेपाल में 2024 के सैफ महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनकर एक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया है? मां महामाया हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 6,700 करोड़ की लागत वाली बहुविध विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मां महामाया हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इकोनॉमिक्स फ्रीडम, जो कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जो कि कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत को स्थान मिला है 84वां, 84th रैंक भारत को मिली है। 3 स्थान भारत में सुधार हुआ है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के नवीनतम डेटा के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आर्थिक रूप से मुक्त क्षेत्र, जिसमें हांगकांग पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान इस सूचकांक में 84वां है। नेक्स्ट, हाल ही में ओडिशा में आए भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? दाना साइक्लोन। आंसर है ऑप्शन सी, कतर। चक्रवाती तूफान दाना ने ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट पर 120 किलोग्राम प्रति घंटे की 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति के साथ दस्तक दी है। कतर ने चक्रवात का नाम दाना रखा है, जिसका अर्थ अरबी में होता है उदारता।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा स्टेट बना है? ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन, इसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला है पहला स्थान। मेजबान छत्तीसगढ़ ने 5 दिवसीय 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का ओवरऑल चैंपियन बना है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मून लाइट प्रोग्राम किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रारंभ किया है? मून लाइट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र दूरसंचार और नेविगेशन के लिए यूरोप का पहला उपग्रह समूह स्थापित करने के लिए मूनलाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। मूनलाइट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहां किया गया था? COP16 आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, कोलंबिया। 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 तक प्रकृति के नुकसान को रोकने और उसे पलटने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं यहाँ पर COP16 जो कि कोलंबिया की वेलेडेल काका की राजधानी कैली में इसका आयोजन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? 18th प्रवासी भारतीय दिवस यह कब मनाया गया था? आंसर कहाँ मनाया गया था? इसका आयोजन है ऑप्शन डी, ओडिशा। 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करने वाला है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाने वाला है जो कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, M.K. रणजीत सिंह। M.K. रणजीत सिंह की नई पुस्तक माउंटेन मैमल ऑफ द वर्ल्ड उनके जीवन भर के समर्पण का प्रमाण है। इसका हाल ही में WWF दिल्ली ने भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर करण सिंह द्वारा विमोचन किया गया था इस पुस्तक का। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे 2024 में कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा था करतारपुर कॉरिडोर, इसका संबंध किससे है? करतारपुर कॉरिडोर का इसका संबंध है ऑप्शन डी, गुरु नानक देव से। भारत पाकिस्तान की सरकारें करतारपुरा साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता को 24 अक्टूबर 2029 तक 5 साल के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। करतारपुर कॉरिडोर रावी नदी के तट पर पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है जो गुरु नानक देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन सा बना है? 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, आंसर राइट है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल आधिकारिक तौर पर सभी आवश्यक सदस्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एशियाई विकास बैंक का अपना 69वां सदस्य देश और 20वां गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन कहां पर लॉन्च की गई है? अरिदमन, फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन, आंसर राइट है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जिसे अधिरमन नाम दिया गया है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। अधिरमन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में पानी में उतारा गया है। सबसे पहला जो पनडुब्बी थी परमाणु पनडुब्बी वो INS चक्र है, उसके बाद दूसरी INS अरिहंत है, तीसरी INS अरिघाट है और चौथी है अरिदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो दिवस 2024, वर्ल्ड पोलियो डे, ये कब मनाया गया हाल ही में? ये मनाया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट,
हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई एक नई प्रजाति एंगुइकुलस डिक्केप्रियोई का संबंध किससे है? एंगुइकुलस डिक्केप्रियोई, इसका संबंध है सांप से। ऑप्शन बी, स्नेक। वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी हिमालय में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकेप्रियो के सम्मान में एंगुलेस डिकेप्रियो रखा गया है, जिनका वन्यजीव संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया है, जिसमें विशाखापत्तनम में हार्बर चरण होगा और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल होने वाली मारिया शारापोवा का संबंध किस देश से है? मारिया शारापोवा, इनका संबंध रूस से है, जो कि रूसी एक टेनिस प्लेयर थी। रूस की 5 बार की एकल ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा और अमेरिकन जुड़वा बॉब और माइक ब्रायन, जिन्होंने इतिहास की सबसे सफल युगल टीम बनाई थी, वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 7वें पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पोषण माह, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 7वें चरण में पोषण माह अभियान एनीमिया की रोकथाम, विकास, निगरानी, सुशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण के लिए पोषण भी, पढ़ाई भी जैसी थीम रखी गई है इसमें। तो यहाँ पर राज्य बना है मध्य प्रदेश, जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है पोषण माह के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं? पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग बैरसिया विकास खंड के मतदान केंद्र 295 रतुआ रतनपुर गांव पंचायत उपचुनाव में देश में पहली बार पेपरलेस बूथ का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, तेलंगाना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया है। नेक्स्ट, बीसीसीआई के द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी का आयोजन उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कर्नाटक के बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। विश्व स्तरीय सुविधा को अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईएफए अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, आंसर राइट है ऑप्शन बी, एनिमल मूवी। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी ने अबू धाबी में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया है। आईआईएफए अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहल है। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? प्रवीण जयविक्रमा, ये किस देश के प्लेयर हैं? आंसर राइट है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका के स्पिनर हैं प्रवीण जयविक्रमा, जिन पर सभी प्रकार के क्रिकेट खेलने के लिए 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कार्रवाई जयविक्रमा के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ईरानी कप, आंसर राइट है ऑप्शन सी, मुंबई।
मुंबई टीम ने शेष भारत एंड रेस्ट ऑफ इंडिया टीम को यहाँ पर पहली पारी के बढ़त के आधार पर 2024-25 सीजन ईरानी कप जीत लिया उन्होंने। मुंबई ने 27 साल बाद यह ट्रॉफी जीती है। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मौजूदा रणजी चैंपियन मुंबई का यह 16वां ईरानी कप खिताब है। नेक्स्ट, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? राइट है ऑप्शन ए, इटली। 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक इटली के मिलान में कन्वेंशन सेंटर में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस आयोजित की गई थी। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2023 बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी, जबकि इस वर्ष इसका आयोजन इटली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के दिसंबर 2024 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल पर नए हैं तो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे पीडीएफ्स के लिंक और जरूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा एक इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, जहाँ पर आप जाके पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनल से हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।